बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब कि इसके साइज की बात की जाए तो अमेरिका से भी बड़ा अंटार्कटिका का एरिया है। भले ही जून जुलाई का ही मौसम क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इतनी शदीद ठंड की वजह से ही यहाँ पर जिंदगी गुजारने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स रिकवर हो चुकी है, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई है। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अंटार्कटिका जो अपनी ठंड की वजह से जाना जाता है, यहाँ पर ना ही कोई टाइम जोन होता है और ना ही यहाँ पर किसी कंट्री का कब्जा है। आपको बताते चले कि अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ पर एलियंस का राज है। इन ही राजों को फाश करने के लिए रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट दिन रात ही इन पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इनके राजों पे से पर्दा उठाया जाए। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिन्हें खुद साइंस भी देख कर परेशान हो जाती है। आज मैं आपको चंद ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा जिन पर यकीन लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चले जानते हैं। नंबर 8। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब इन्हें बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें ये बात हैरान करने वाली नहीं थी कि ये बिल्ली का ढांचा मिला। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये बिल्ली जिसका ढांचा मिला था, ये आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। रिसर्च लैब में जब इस ढांचे पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला ये बिल्ली की नस्ल 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पे पाई जाती थी। नंबर 7। 2014 में आर्कोलॉजिस्ट्स को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरत वाली बात ये थी कि ये अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात ये थी कि इन खोपड़ियों की शेप, जो नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये शेप खोपड़ियों की बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें एंशिएंट इजिप्शियन अपनाते थे। इस तरह की खोपड़ियां आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट से पहले भी मिल चुकी हैं। इसलिए इनका मानना है कि ये लोग हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी बसते थे, और इनका कोई ना कोई रिलेशन एंशिएंट इजिप्शियन से भी था। नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि इनमें से कई मीटियोराइट्स 7 लाख साल पुराने हैं। इनके बारे में जानना वैसे काफी मुश्किल है कि ये किस प्लेनेट से आए हैं, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पे गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट्स 2015 में डिस्कवर किया गया था, जिस पे इनका कहना है कि ये मीटियोराइट्स और कहीं से नहीं बल्कि मार्स से आया है, क्योंकि इनमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मार्स में मौजूद हैं। नंबर 5। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980s में साइंटिस्ट को इस जगह से कई डायनासोर्स, मोसासॉर्स और पैलिसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज 36 फीट बताया जाता है, जो तकरीबन एक ट्रिपल मंजिला स्टोरी बिल्डिंग जितना लगता है। जब इनकी हड्डियों पे मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। तब ही ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले यहाँ का टेम्परेचर इतना था कि यहाँ जिंदा रहा जा सकता था। तब ये जगह बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढकी हुई थी। नंबर 4। वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पे एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। इन 11 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक यही माना जाता था कि इस वाटरफॉल से पानी नहीं बल्कि हकीकत में ही ब्लड बहता है। इसके बाद मजीद इस पर रिसर्च की तो बात सामने आई, वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ा एक डैम है। इस पानी की
की खास बात ये है कि इसमें सी लेवल से 3 टाइम ज्यादा सॉल्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इन पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी एक पॉइंट से भी पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी में मौजूद आयरन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बना देती है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका कलर रेड हो जाता है। इस वजह से ये पानी हमें रेड नजर आता है और हम समझते हैं कि ये ब्लड फॉल हो रहा है। नंबर 3 पे है ब्लड फॉल के नीचे से मिलने वाले साइंसदानों को एक और ऐसी चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 किस्म के बैक्टीरिया भी पाए गए थे। इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट का मानना है कि बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लेनेट पे पाई जाती है जहाँ पे सनलाइट और ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं पाया जाता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पे कैसे आया, ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, अंटार्कटिका पूरी बर्फ से भरा हुआ है। इसे देखकर ये लगता है कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राई जगह भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर हुई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक दफा भी बारिश नहीं हुई। इस वैली में हवा की स्पीड तकरीबन 350 किलोमीटर होती है। इस वजह से साइंसदानों का मानना है कि यहाँ पर इन हवाओं की वजह से पानी का कतरा कतरा एवोपरेट हो जाता है। आपको ये इंफॉर्मेशन भी देते चलें कि अंटार्कटिका की ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर मार्स के एटमॉस्फेयर से काफी मिलता जुलता है। इस वजह से नासा ने सबसे पहले अपना वाइकिंग रिपोर्ट मार्स पे भेजने से पहले ड्राई वैली में भेजा था। नंबर 1 पे है आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। कई एक्सपेरिमेंट किए गए ये जानने के लिए कि ये किस चीज का ढांचा है। हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से नहीं मिलता। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई है। कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बावजूद भी अभी तक ये पता ना चल सका कि यह जानवर कौन सा था और किस धरती पे पाया जाता था और ये हमारी धरती पर कैसे आया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।